दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वर्गमूल निकालने की शॉर्ट ट्रिक। वैसे तो हम वर्गमूल भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम शॉर्ट ट्रिक की मदद से मात्र 5 सेकंड में वर्गमूल निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको पता होना चाहिए 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का वर्ग पता होना चाहिए। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का वर्ग पता होना चाहिए। तो आइए हम समझते हैं, इन 3 सवालों के माध्यम से हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे मात्र 5 सेकंड में। ठीक है, जैसे 784 है तो 784 का वर्गमूल क्या होगा, तो इसका इकाई अंक पहले पकड़ेंगे, हम इकाई अंक पकड़ेंगे। ठीक है, यदि इकाई अंक 4 है तो लास्ट की संख्या 2 हो सकती है या फिर 8 हो सकती है। ठीक है, लास्ट की संख्या 2 हो सकती है या फिर 8 हो सकती है। ये तो कंफर्म हो जाएगा, 2 हो सकती है या फिर 8 हो सकती है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर 2 नंबर को छोड़ देना है। ठीक है, 2 नंबर को छोड़ देना है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो 7 है किसके बीच में आएगा, 4 और 9 के बीच में आएगा। 4 और 9 के बीच में आएगा, कहने का मतलब 2 के वर्ग और 3 के वर्ग के बीच में आएगा। 2 के वर्ग और 3 के वर्ग के बीच में आएगा। तो हमें छोटा वाला नंबर लेना है, छोटा वाला नंबर लेना है, छोटा वाला, इसको नहीं लेना है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि 22 का वर्गमूल होगा या फिर 28 का वर्गमूल होगा। कैसे पता करेंगे, इसका पता करने के लिए इस 2 को हमें यहाँ पर उठा के रखना है और 2 के बाद क्या आता है, 2 के बाद आता है 3। तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे। 3 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 6 बनेगा। अब हमें ये देखना है ये जो 7 है 6 से छोटा है या बड़ा, तो 7 6 से बड़ा है। 7 6 से बड़ा है तो हम बड़ा नंबर लेंगे। कौन सा नंबर लेंगे, बड़ा वाला नंबर लेंगे। 28 का वर्गमूल होगा। 784 किसका वर्गमूल होगा, 28 का वर्गमूल होगा। यह हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, जैसे 7569 किसका वर्गमूल होगा, तो इसका इकाई का अंक हम पकड़ेंगे। इकाई अंक 9 है तो इसका मतलब ये लास्ट में 3 होगा या फिर 7 होगा। इकाई अंक 9 है, इसका मतलब लास्ट में 3 होगा या फिर 7 होगा। तो इन दोनों संख्याओं को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 7 3 और 7। ठीक है, अब 2 नंबरों को छोड़ देंगे और ये देखेंगे 75 किन 2 नंबरों के बीच में आएगा, 64 और 81 के बीच में आएगा। 64 और 81 के बीच में आएगा ना। 75 64 और 81 के बीच में आएगा, कहने का मतलब 8 के वर्ग और 9 के वर्ग के बीच में आएगा। 8 के वर्ग और 9 के वर्ग के बीच में आएगा। तो हम बड़ा वाला ये वाला नंबर नहीं लेंगे, 8 को लेंगे। 8 को यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर भी चिपका देंगे। अब हमें ये डिसाइड करना है कि 83 का वर्गमूल होगा या फिर 87 का वर्गमूल होगा। कैसे डिसाइड करेंगे, इसके लिए इस 8 को उठाइए यहाँ पर और 8 के बाद क्या आता है, 9 आता है। तो इससे गुणा कर दो, 8 9 72, कितना होता है, 72। अब हमें ये देखना है 75 इससे बड़ा है या फिर छोटा है, तो 75 इससे बड़ा है तो हम बड़ा वाला नंबर लेंगे। कौन सा नंबर लेंगे, बड़ा वाला नंबर लेंगे, यानी कि यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगला नंबर और देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए लास्ट का अंक पकड़ेंगे, हम इकाई का अंक पकड़ेंगे। इकाई का अंक 9 है, इसका मतलब लास्ट में 3 आएगा या फिर 7 आएगा। ये कंफर्म हो गया, 3 आएगा या फिर 7 आएगा। ठीक, इसके बाद हमें ये 2 नंबर छोड़ देना है, इसको देखना है। 86 किन के बीच में है, 81 और 100 के बीच में आएगा, कहने का मतलब 9 और 10 के वर्ग के बीच में आएगा। 9 और 10 के वर्ग के बीच में आएगा, तो इसे नहीं लेना है, हमें ये छोटा वाला लिखना है यहाँ पर। अब हमें ये डिसाइड करना है कि 93 का वर्गमूल होगा या फिर 97 का। तो इसके लिए हम इस 9 को उठाएंगे यहाँ पर और 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है। तो 10 से गुणा करेंगे, 90 होगा। अब हमें ये देखना है कि ये जो 86 है 90 से छोटा है या फिर बड़ा है। तो 86 90 से क्या है, छोटा है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, छोटा वाला आएगा। क्या आएगा, छोटा वाला आएगा, यानी कि 93 हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब एक और देख लीजिएगा, जैसे 256 का वर्गमूल बताइए। ठीक है, 256 का वर्गमूल बताइए। तो यहाँ पर इकाई का अंक पकड़ेंगे। इकाई का अंक क्या है, 6 है। ठीक है, इकाई का अंक 6 है, इसका मतलब 4 होगा या फिर 6 होगा। 4 होगा लास्ट में या फिर 6 होगा, इन दोनों में से कोई सी भी संख्या होगी। अब हमें 2 नंबर को छोड़ देना है और इस 2 को देखना है।
ये जो 2 है किन के बीच में आता है, ठीक है, 2 किन के बीच में आएगा, 1 या 4 के बीच में आएगा। कहने का मतलब 1 के वर्ग या 2 के वर्ग के बीच में आएगा, 1 के वर्ग या 2 के वर्ग में आएगा। तो इसे नहीं लेना है, हमें 1 को लेना है, ठीक है। अब 1 के बाद क्या आता है, 1 के बाद आता है 2, तो 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, ठीक है। अब हमें ये देखना है ये जो 2 है इससे बड़ा है या फिर छोटा, तो यहाँ पर तो दोस्तों बराबर आ गया है। तो ऐसी स्थिति में हमें कौन सा नंबर लेना है, जब बराबर आ जाए, ना इससे छोटा आए ना इससे बड़ा आए, इसके बराबर आ जाए, तो हमेशा हमें बड़ा वाला नंबर लेना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 16 आएगा, ठीक है। यानी कि 16 का वर्गमूल कितना होता है, 256 होता है। तो जब भी ऐसी स्थिति आ जाए कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर बराबर आ जाए, तो हमें बड़ा वाला नंबर लेना है यहाँ से, और वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ तक वर्गमूल निकालना समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।